जय देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमाऊं देव दर्शन 3.6 में। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार सातों सौतों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कलिंगा के प्रति और बच्चे को नमक के ढेर में डाल दिया। खैर, बच्चा तो अवतारी था, बच्चे के लिए वो नमक का ढेर भी टक्कर समान बन गया। अंत में सारे प्रयास विफल होने पर एक संदूक में बंद कर काली नदी में बहा दिया। संदूक बहते बहते गोरी घाट पहुंच गया। गोरी घाट पर वह संदूक भाना धीवर मछुआरे के जाल में फंस गया। भाना ने जब उस संदूक को खोल कर देखा तो हिलते डुलते बालक को पाया, तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दी। मछुआरा निसंतान था। वह बालक को पाकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों पति पत्नी उस बालक की मनोहरी बाल लीलाओं में खोए रहते थे। जब बालक बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपने स्वप्न में अपने जन्म की एक एक घटनाओं को देखा तथा माता कलिंगा को रोते हुए देखा। उसके बाद उस बालक ने अपने पालक पिता से कहा कि उसे एक घोड़ा चाहिए। गरीब मछुआरा घोड़ा कहाँ से लाता, तो उसने एक बढ़ई से एक कांच का घोड़ा बनवाकर उस बालक को दे दिया। उस चमत्कारी बालक ने कांच के घोड़े में जान डालकर एक दिन वह झालराय की राजधानी पहुंच गया और फिर एक जलसाय के पास घोड़े को बांधकर सुस्ताने लगी। थोड़ी देर में सातों सौत उस जलसाय के पास आई और अपने सुकृतियों का बखान बढ़ चढ़कर करने लगी। तब बालक को स्वप्न वाली बात सही लगने लगी और वह अपने घोड़े को जलसाय के पास ले गया तथा उन रानियों से कहा, पीछे हटिए, मेरे घोड़े को पानी पीना है। वे रानियां कहने लगी, कैसा बुद्धू है, कहीं कांट का घोड़ा भी पानी पी सकता है। बालक ने तुरंत जवाब दिया, क्या कोई स्त्री सिलवट्टे को जन्म दे सकती है? सभी रानियां अपने बर्तन छोड़कर महल की तरफ भागी और राजा से उस बालक की अभद्रता की झूठी शिकायतें करने लगे। राजा ने उस बालक को पकड़वाकर पूछा, क्या पागलपन है, तुम एक कांट के घोड़े को कैसे पानी पिला सकते हो? बालक ने कहा कि महाराज, जिस राजा के राज्य में स्त्री सिलवट्टे को जन्म दे सकती है, तो वहाँ यह कांट का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तब उस बालक ने अपने जन्म की सारी कहानी राजा को बताई तथा कहा कि न केवल मेरी माँ कलिंगा के साथ घोर अन्याय हुआ है, बल्कि आप भी ठगे गए हैं। तब राजा ने उन सातों रानियों को बंदी गृह में डालने की आज्ञा दी। बालक के अनुरोध पर राजा ने उन सातों रानियों को दासियों की भांति जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया। यही बालक बड़ा होकर गोयल, गोलू, बाला गोरिया तथा गौर भैरव आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। उनका गोयल नाम इसलिए पड़ा कि उन्होंने अपने राज्य में जनता की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में रक्षा करते थे। गोरी घाट में एक मछुआरे को संदूक में मिले, इसलिए बाला गोरिया कहलाए। भैरव रूप में इन्हें शक्तियाँ प्राप्त थीं और इनका रंग अत्यंत सफेद होने के कारण इन्हें गौर भैरव भी कहा गया है। पौड़ी गढ़वाल में भी इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कंडोलिया देवता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कुमाऊं के सर्वमान्य देवता की कहानी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय देवभूमि उत्तराखंड।